अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम विजुअल बेसिक पढ़ा रहे हैं और इसमें हम टूल बॉक्स के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं बेटा। तो इसमें हमने एक्चुअली ये टूल बॉक्स है IDE का कंपोनेंट, फोर्थ कंपोनेंट। जैसे मैंने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पढ़ाया था और उसमें फोर्थ मैंने आपको बताया था, उसमें 8 कंपोनेंट्स हैं। तो इसी में फोर्थ कंपोनेंट है बेटा टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स में मैंने आपको बताया था इट इज द बॉक्स ऑफ कंट्रोल्स विच कैन बी ड्रैग्ड एंड ड्रॉप्ड ऑनटू द फॉरम विंडो। तो उसमें हमने आपको पढ़ाया था बेटा पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर कंट्रोल क्या होता है, और ये पिक्चर बॉक्स क्या होता है, लेबल क्या होती है और टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू teach you the frame as well as checkbox, option button, combo box and list box. Okay, now what is the frame? यहाँ पे मैं एक फ्रेम डालूंगा बेटा, फ्रेम। तो फ्रेम क्या होता है? फ्रेम इट इज द कंट्रोल विच separates the same type of controls, which separates the same type of control, separate करन को बरमियान same type of control। वुचु कत पट अस करो इथन check box जो चोर त्राग बि यथ मज। these are the check boxes, these are the check boxes here। हमने इसी फ्रेम में ये डाला, ये चेक बॉक्सेस इसी फ्रेम में मैंने डाले। तो ये जो चेक बॉक्स है इसको हम यहाँ पे जो फ्रेम है और यहाँ पे हम कमांड ये प्रॉपर्टीज विंडो में चले जाएंगे और यहाँ पे कैप्शन प्रॉपर्टी में चले जाएंगे और फ्रेम वन का नाम हम डालेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स मैंने रखा। तो इस तरीके से जैसे मैं इसका फॉन्ट बढ़ाऊंगा वो तो आपको दिखाई पड़ेगा थोड़ा सा, ये वीडियो इसमें क्वालिटी कम आ रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा ये जो फॉन्ट है वो मैं बढ़ाऊंगा। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिख के आया और यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे चक वन। चक वन ये चेक बॉक्स का नाम कैप्शन प्रॉपर्टी में चले जाएंगे और चक वन का मैं लिखूंगा यहाँ पे इंग्लिश। ये सब्जेक्ट्स हम आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और वहाँ पे आप सब्जेक्ट्स चेक करते सिलेक्ट करते हैं, तो वैसे ही इसमें हम बनाएंगे। दिस इज द फिजिक्स सब्जेक्ट। नाउ सेकंड वन, थर्ड चेक बॉक्स में हम लिखेंगे यहाँ पे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। और फोर्थ में हम रखेंगे आईटी, जिसको आप आईपी बताते हैं, मैं आईटी बताता हूँ इसको। नाउ यहाँ पे देखो मैं इसको फॉर्म को चलाऊंगा, किसी भी ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज अ चेक बॉक्स हियर। और यहाँ पे हमने सेम टाइप ऑफ कंट्रोल्स डाले, इसमें सेम टाइप ऑफ मैंने यहाँ पे चेक बॉक्सेस डाले। इसमें खाली मैंने ना टेक्स्ट बॉक्स डाला, ना लेबल डाली, ना पिक्चर बॉक्स डाला, खाली मैंने एक ही टाइप के कंट्रोल्स डाले, वो है चेक बॉक्स। तो और एक फ्रेम में डालूंगा यहाँ पे देखो, और एक फ्रेम में डालूंगा, मैं बताऊंगा फिर चेक बॉक्स क्या करता है। और अभी मैं जो कंट्रोल इसमें लगाने जा रहा हूँ उसको ऑप्शन बटन बताती हैं, रेडियो बटन भी उसको बताती है। मैं फ्रेम 2 डाल रहा हूँ, तो फ्रेम 2 में यहाँ पे लिखेंगे जेंडर। जेंडर का भी जो है जो फॉन्ट है वो मैं बढ़ाऊंगा क्योंकि आपको दिखाई पड़ेगा। जेंडर इस तरीके से ऊपर हम रखेंगे, ऊपर और नीचे इसको थोड़ा सा लगाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन बटन है, दिस इज द ऑप्शन बटन है, ऑप्शन बटन 2 है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन बटन कैप्शन प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, कैप्शन प्रॉपर्टी में चले जाएंगे प्रॉपर्टीज विंडो में। तो यहाँ पे इसका हम लिखेंगे मेल, मेल। ऑप्शन 2 में डालेंगे यहाँ पे फीमेल। इस तरीके से जब हम फॉर्म को चलाएंगे, देखो यहाँ पे हम फॉर्म को चला रहे हैं, तो यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ पे देखो सब्जेक्ट्स में सेम टाइप ऑफ कंट्रोल से चेक बॉक्सेस। और जेंडर जो फ्रेम मैंने डाला तो इसमें हमने ऑप्शन बटन सेम टाइप ऑफ कंट्रोल्स डाले, दो है ना। तो इस तरीके से हमने देखो सब्जेक्ट्स फ्रेम है, यहाँ पे जेंडर फ्रेम है, दो फ्रेम्स मैंने एक्चुअली डाले।
और सब्जेक्ट फ्रेम में एक टाइप के सेम टाइप ऑफ कंट्रोल्स है चेक बॉक्सेस, और जेंडर में मैंने यहाँ पे ऑप्शन बटन्स डाले। लेकिन यहाँ पे मैंने क्यों डाले ये चेक बॉक्सेस सब्जेक्ट्स के लिए, क्यों मैंने यहाँ पे चेक बॉक्सेस डाले, और जेंडर के लिए मैंने ऑप्शन बटन क्यों डाले, मैंने क्यों यहाँ पे चेक बॉक्सेस क्यों नहीं डाले यहाँ पे जेंडर में? तो मैं बता रहा हूँ, देखो बेटा, सब्जेक्ट्स में बहुत सारे सिलेक्शन करने पड़ते हैं आप लोगों को। देखो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये जेंडर है, जेंडर में या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। देखो दो में से एक ही सिलेक्ट हो जाएगा। देखो या तो मेल सिलेक्ट हो रहा है या तो फीमेल सिलेक्ट हो रहा है, इस तरीके से या तो मेल सिलेक्ट हो रहा है या तो फीमेल सिलेक्ट हो रहा है, दो में से एक ही सिलेक्शन हो रही है तो जेंडर में। तो इस तरीके से देखो, अभी आपने देखा तो यहाँ पे ये जो ये चेक बॉक्सेस है, these check box controls are used for multiple selections, these are used for multiple selections, but these option buttons जो मैंने जनरल में डाले, तो these option buttons, आप अगर आपका एग्जाम में आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चेक बॉक्स एंड द ऑप्शन बटन, तो आप यही लिखोगे चेक बॉक्सेस आर यूज्ड फॉर मल्टीपल सिलेक्शंस। जब आपको मल्टीपल सिलेक्शंस करने होंगे तो आप इसमें मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन बटन है, these option buttons are used for selecting only one option either of two or more than two। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, दो ऑप्शन बटन है, तीन ऑप्शन बटन है, चार है, तो चार में से खाली और खाली एक ही सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने दो ही डाले तो दो में से एक ही सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन ये किसकी मदद से हो रहा है? ऑप्शन बटन की मदद से हो रहा है। चेक बॉक्स से ऐसा नहीं हो जाएगा। यहाँ पे ये काम किसका है? ऑप्शन बटन का। तो इस तरीके से हमने बताया आपको, इसमें तीन कंट्रोल्स हमने पढ़ा है। एक तो फ्रेम मैंने आपको बताया, दूसरा मैंने आपको चेक बॉक्स बताया, तीसरा मैंने आपको ऑप्शन बटन बताया। तो फ्रेम क्या करता है, हम वापस चले जाएंगे अपने फॉर्म विंडो में, यहाँ पे वीबी स्क्रीन पे। तो ये जो ये फ्रेम है, फ्रेम इज यूज्ड फॉर ग्रुपिंग द सेम टाइप ऑफ कंट्रोल। देखो सेम टाइप ऑफ कंट्रोल मैंने यहाँ पे डाले चेक बॉक्सेस, दूसरे यहाँ पे जेंडर फ्रेम में डाले मैंने, यहाँ पे मेल और फीमेल ऑप्शन बटन मैंने डाले। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो एक टाइप के कंट्रोल्स है, यहाँ पे दूसरे टाइप के, लेकिन सेम टाइप ऑफ कंट्रोल्स इसमें है, और इस वाले जेंडर में सेम टाइप ऑफ कंट्रोल्स है। वी कैन से दैट दिस फ्रेम इज यूज्ड फॉर ग्रुपिंग द सेम टाइप ऑफ कंट्रोल्स। नाउ जो ये चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स इज यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग मल्टीपल ऑप्शंस either of two or more than two। तो यहाँ पे ऑप्शन बटन में आप लिखोगे ऑप्शन बटन इज यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग ओनली वन ऑप्शन either of two or more than two। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखूंगा, तो जैसे आप इजी हो जाएगा। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रेम, फ्रेम कंट्रोल is used for separating the same type of is used for separating the same type of controls, or we can say that separating के बदले में आप ये भी लिख सकते हैं grouping the same type of controls। now दूसरा मैंने पढ़ा है यहाँ पे check box, it is used for selecting multiple options from either of two or more than two। now ऑप्शन बटन, जिसका दूसरा नाम है रेडियो बटन, it is used for selecting only one option either of two or more than two। ओके ना बेटा,
इसमें हम फिर से वापस चले जाएंगे यहाँ पे वीवी स्क्रीन पे, और इसको हम डिलीट करने जा रहे हैं, इसको भी डिलीट कर देंगे। नाउ यहाँ पे देखो एक कॉम्बो बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है। मैं यहाँ पे लिस्ट बॉक्स में पहले चला जाऊंगा। ये दिस इज द लिस्ट बॉक्स है। मैं लिस्ट एक तैयार करने जा रहा हूँ। जैसे आप किसी होटल में चले जाते हो और वहाँ पे आपको मेनू मिलता है, और उस मेनू में से आप सिलेक्शन करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने लिस्ट बॉक्स डाला, और प्रॉपर्टीज विंडो में चले जाएंगे, और यहाँ पे बेटा हम इसका लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट तैयार करेंगे। लिस्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे है, लिस्ट प्रॉपर्टी। तो हम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, लिस्ट में हम भरेंगे इसमें क्या क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जैसे टी। देखो अगर मैं एंटर करूंगा तो ये बंद हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ पे एक ही लिस्ट आ जाएगा, लेकिन एंटर नहीं मारना है। यहाँ पे क्या करना है बेटा, जैसे आप यहाँ पे शिफ्ट और कंट्रोल, ये कंट्रोल और एंटर करना है। कंट्रोल दबा के रखना है और एंटर मारना है, एंटर मारना है। तो आप दूसरी लाइन में आ जाएंगे। यहाँ पे टी, पिज्जा, बर्गर, ओके। मैं कुछ भी लिखूंगा यहाँ पे, बर्गर। यहाँ पे लिखेंगे बिरयानी, ओके। इस तरीके से मैंने लिखा। तो मैं इसको बंद करने जा रहा हूँ, मैं एंटर मारूंगा। अब देखो एंटर मैंने मारा, तो यहाँ पे सिलेक्शन आ गया। तो इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाऊंगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे ये आ गए, लिस्ट में आ गए। तो इस तरीके से मैं इसको चलाऊंगा, और यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो दिस इज द लिस्ट बॉक्स, दिस इज द लिस्ट बॉक्स इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर displaying the list of items। लिस्ट ऑफ आइटम्स, ये किस लिए लगता है, ये डिस्प्ले करता है लिस्ट ऑफ आइटम्स को। तो लिस्ट बॉक्स किस लिए लगता है बेटा, इट इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द लिस्ट ऑफ आइटम्स। पहले आपने यहाँ पे बनाया, और जब आप किसी को सॉफ्टवेयर दे दोगे, या आपका सॉफ्टवेयर कोई यूजर यूज करेगा, तो इसमें लिस्ट ऑफ आइटम्स ये डिस्प्ले करेगा। देखो वो कोई भी सिलेक्शन कर सकता है इसमें। तो इस तरीके से दिस इज द लिस्ट बॉक्स हियर ना। इसके बाद है बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स है, दिस इज द कॉम्बो बॉक्स हियर, दिस इज कॉम्बो बॉक्स हियर। तो कॉम्बो बॉक्स यहाँ पे मैंने डाला। कॉम्बो बॉक्स यहाँ पे कॉम्बो वन लिख के आ रहा है नाम। तो इसमें इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट बॉक्स एज वेल एज लिस्ट बॉक्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है, वी कैन इट एक्सेप्ट्स द डेटा है, वी कैन राइट एनीथिंग इन टेक्स्ट बॉक्स। देखो यहाँ पे मैं फिर से डालूंगा टेक्स्ट बॉक्स में, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसमें हम कुछ लिख सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ इसमें, मैंने कुछ भी लिखा है इसमें। तो इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स जो है, तो ये कॉम्बो बॉक्स क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट बॉक्स एज वेल एज लिस्ट बॉक्स। तो इस तरीके से जो टेक्स्ट बॉक्स है बेटा, या वो कैसे हो जाएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिस्ट, ये कॉम्बो बॉक्स को सिलेक्ट करो आप, तो लिस्ट प्रॉपर्टी में चले जाओ। वही वो मतलब जो मैंने अभी टी डाला था, या कंट्रोल एंटर करके मैं फिर से लिखूंगा पिज़्ज़ा, मैं फिर से लिखूंगा बर्गर, मैं फिर से लिखूंगा यहाँ पे लेमन टी, लेमन टी। इस तरीके से यहाँ पे ये आ गया। तो देखो इसको मैं चलाऊंगा, तो इट विल डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ आइटम्स। यहाँ पे डिस्प्ले इसने किया, लिस्ट ऑफ आइटम्स इसने डिस्प्ले कर दिया यहाँ पे। तो ये हमने कॉम्बो बॉक्स से भी ये लिस्ट का काम कर रहा है। आप इसमें से देखो, यहाँ जो आप ये से लिस्ट बॉक्स से काम कर सकते थे, वो आप कॉम्बो बॉक्स से भी इस टाइम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बर्गर सिलेक्ट हुआ, लेमन टी सिलेक्ट हुआ यहाँ पे। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे लिखना भी चाहते हैं, जो आप टेक्स्ट बॉक्स से काम करते हैं, मैं कुछ लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स में से जो मुझे होटल में खाना है, वो इसमें है नहीं लिस्ट ऑफ आइटम्स में। तो मैं यहाँ पे कॉफ़ी डालूंगा, COFF, मैं कॉफ़ी डालूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो कॉफ़ी मैंने लिखा, वो जो लिस्ट ऑफ आइटम्स में नहीं था वो मैंने लिखा। यहाँ पे मैं कुछ और, यहाँ पे मैं नंबर डालूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुछ भी डाला मैंने यहाँ पे। तो वी कैन से दैट दिस टाइम इट वर्क्स एज अ टेक्स्ट बॉक्स। सो वी कैन से दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट बॉक्स एज वेल एज लिस्ट बॉक्स, जिस कॉम्बो बॉक्स है ना। तो इस तरीके से मैं इसमें कॉम्बो बॉक्स में लिखूंगा। कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, कॉम्बो बॉक्स, it is the combination of
It is a combination of text box as well as list box. लिस्ट बॉक्स, तो ये आपने देखा कॉम्बो बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। तो यहाँ पे लिस्ट बॉक्स के बारे में आपने देखा। तो यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल एच बार एच स्क्रॉल बार यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं एच स्क्रॉल बार को यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको डालूंगा। तो ये क्या काम करता है, जैसे आप यहाँ पे ये फॉर्म है ना, ये इसको मैं छोटा करूंगा। देखो जैसे लेफ्ट से राइट करवाता है या राइट से लेफ्ट करवाता है इस डॉक्यूमेंट को, देखो यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके से ये भी काम करेगा। ये देखो ये चलेगा अभी, लेकिन इसमें कोडिंग जब हो जाएगी तो प्रोग्राम में चल जाएगा। लेकिन ये अभी चल रहा है, देखो इधर की ओर चल रहा है। तो इस तरीके से दिस वर्क्स एज अ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, इट स्क्रॉल्स द डॉक्यूमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं और एक बार डालूंगा। जैसे यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार है जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करवाता है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार डालूंगा। ये देखो वर्टिकल स्क्रॉल बार है, दिस इज द वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर डॉक्यूमेंट को करवाएगा। ये देखो ये ऊपर से नीचे की ओर और ऊपर नीचे से ऊपर की ओर कर रहा है। तो इस तरीके से मैं इसमें लिखूंगा ये जो एच स्क्रॉल बार है, एच स्क्रॉल बार it is, yeah, it scrolls the document, yeah, it moves the document, it scrolls the document from left to right or right to left। तो इस तरीके से आपने देखा एच स्क्रॉल बार ना। इसी तरीके से आपको वी स्क्रॉल बार है, वी स्टैंड्स फॉर वर्टिकल, वी स्क्रॉल बार। So we can say that it scrolls the document from right to left or left to right, no, यहाँ पे गलत हो गया। It scrolls the document from top to bottom or bottom to top। तो आपने भी देखा बेटा, यहाँ पे जो फ्रेम है, फ्रेम इज यूज्ड फॉर ग्रुपिंग द सेम टाइप ऑफ कंट्रोल्स। आपने देखा कि जब हम एक ही टाइप के कंट्रोल्स फ्रेम में डालेंगे तो दो तीन हमें फ्रेम्स अगर होंगे तो उसमें सेम टाइप ऑफ कंट्रोल्स होंगे। तो वी कैन से दैट इट ग्रुप्स द सेम टाइप ऑफ कंट्रोल्स। नाउ चेक बॉक्स क्या काम करता है, उससे हम बहुत सारे सिलेक्शंस कर सकते हैं। चेक बॉक्स से हम बहुत सारे सिलेक्शंस कर सकते हैं फ्रॉम मल्टीपल सिलेक्शंस में से बहुत सारे सिलेक्शंस कर सकते हैं। जैसे आपका इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, आईपी है, एनवायरमेंटल साइंस है। तो उसमें से आईपी और ई साइंस में से आपको एक ही चुनना है। तो आप चुन सकते हैं किससे, चेक बॉक्स में से। आप चेक बॉक्स बहुत सारे डालेंगे तो आप ये सिलेक्शंस कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन बटन अगर आप डालेंगे तो उसमें खाली और खाली, अगर आपके पास 4 5 6 7 या 2 ऑप्शन है कम से कम, तो उसमें से आपको एक ही सिलेक्शन हो जाएगी। तो इट इज यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग, ये खास कर इसीलिए जेंडर के लिए लगता है। जैसे आपको मेल या फीमेल के लिए लगता है। तो ऑप्शन बटन इट इज यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग ओनली वन ऑप्शन आइदर ऑफ 2 और मोर देन 2। नाउ लिस्ट बॉक्स क्या काम करता है, ये डिस्प्ले करता है लिस्ट ऑफ आइटम्स, जैसे मैंने आपको भी बताया था। नाउ कॉम्बो बॉक्स से क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट बॉक्स एज वेल एज लिस्ट बॉक्स। और ये डिस्प्ले भी करता है लिस्ट और उसमें आप लिख भी सकते हैं। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज द कॉम्बो। नाउ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, इट स्क्रॉल्स द डॉक्यूमेंट। ये दाएं से बाएं की तरफ आपका डॉक्यूमेंट स्क्रॉल करवाता है और बाएं से दाएं की तरफ आपका ये जो डॉक्यूमेंट है वो स्क्रॉल करवाता है। नाउ जो वी स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ये डॉक्यूमेंट को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर